तो हेलो दोस्तों, आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन। तो आज मैं ट्रेडिंग आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो मेरे साथ सेंसेक्स के एक्सपायरी के टाइम गुजरा और जो आज मेरे साथ गुजरा, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेडिंग आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है और सुनना ज़रूरी है कि क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप बड़े ट्रेडर से उतना कुछ नहीं सीख पाओगे जितना एक छोटे ट्रेडर से सीखोगे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बड़े ट्रेडर उस स्टेज में पहुंच गया तो उसके ट्रेड करने के तरीके से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड कर रहा है, वो सभी मोह माया से निकल चुका है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन अभी आप प्रॉफिट लॉस हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैं आपको आपके साथ जो अभी मेरे 2 दिन जो मेरे साथ गुजरा वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो आप लोग को पता होगा, अगर वीडियो आप मेरा देखे होंगे, तो सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन यानी कि गुरुवार को मैंने जो 1500 के प्रॉफिट ने डे क्लोज किया था। फिर लगभग 2-2:30 बजे के करीब मेरे अंदर फोमो आया कि भाई मेरे को ना आज पैसा बनाने का चांस है, तो क्यों ना मैं पैसा बना लूँ। फिर मैंने ट्रेड किया और ट्रेड करते करते मैंने लगभग 1 घंटे के अंदर ही इतना ज़्यादा ओवर ट्रेड कर दिया कि मेरा वो जो 1500 का जो प्रॉफिट था वो लॉस में आ गया। कितना? 2600 के लॉस में आ गया। लेकिन मेरा कटा 26 नहीं, मेरा कटा 3600 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये मेरा जो है ब्रोकरेज में चले गया। और ये हुआ क्यों? मेरे 2 ट्रेड में मैंने मार्केट क्लोज किया, तब मैं ग्रीन में था। उसके बाद जो मैंने लालच में ट्रेड किया वो मेरे को दिक्कत कर गया। और 2 ट्रेड के बाद आप तीसरा ट्रेड करोगे तो फोमो में आ जाते हो और उसके बाद मार्केट आपको अंदर खींच देता है। तो जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ मैं ट्रेड करता रहा। कई बार मेरा प्रॉफिट जीरो, प्रॉफिट से मैं लॉस में गया 2600 के, फिर जीरो में आया, फिर लॉस में गया। ऐसे करते करते मैं ओवरऑल 2600 के लॉस में गया और 1000 रुपये मेरा ब्रोकरेज लगा। ओवरऑल मेरा 3500 रुपये का लॉस हो गया। 1500 का प्रॉफिट चले गया, वो अलग। तो दोस्तों होता क्या है, हम सोचते हैं कि ये छोटा सा ग्रीन है, 500 का ग्रीन है, 600 का ग्रीन है, इसको क्या करेंगे, एक ट्रेड और कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, आपको नहीं पता कि वो जो सामने आपके सामने जो ग्रीन है उसके पीछे कितना बड़ा लॉस छुपा हुआ है। आप क्या किया, ग्रीन है छोटा सा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ करके आपने ट्रेड किया, वो ग्रीन रेड में आ गया। रेड में आपको फोमो में आ जाओगे। फोमो में एक बार ट्रेड करोगे तो 500 रुपये के चक्कर में जो 500 रुपये जो आपको ग्रीन था, अब आप 5000 के लॉस में चले जाओगे। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करना। 2 ट्रेड में रुकना है मतलब रुकना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो 2 ट्रेड के बाद जो आपके सामने जो अमाउंट है, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, उसके पीछे कितना बड़ा लॉस छिपा है आपको नहीं पता। जैसे ही आप उस ट्रेड करोगे, इसमें क्या होता है, एक बार ट्रेड करके देखते हैं, फिर अचानक से आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको होश आएगा कि भाई आपको जो 500 का प्रॉफिट था अब जो है 5000 के लॉस में चले गए। हो सकता है कई बार आपका कैपिटल भी जीरो हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपके साथ बताता हूँ कि क्या हुआ उस दिन। 1500 में मैंने डे क्लोज किया। उसके बाद मेरे को लगा कि मैं सेंसेक्स में पैसा बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को किस्त पटाना है 16 तारीख को, ठीक है। जितने भी ट्रेडर है, बहुत सारे ट्रेडर हैं, लोन लिए होंगे, कुछ किए होंगे, या उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सीख रहा है तो उनको पैसा लगते रहता है, लॉस होते रहता है, तो उनके ऊपर कर्जा तो रहता ही है। तो ये हमें ज़्यादा हिट करते हैं। हम कंट्रोल तो कर लेते हैं खुद को, लेकिन लेन देन का जब टाइम आता है ना, तब हम चाहते हैं कि मार्केट से जल्दी पैसा कमाएं। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ। मार्केट क्लोज करने के बाद मेरे को याद आया कि मेरे 16 तारीख को 18,000 रुपये का पेमेंट करना है। तो मैंने सोचा सनसेक्स का एक्सपायरी तो यहाँ जीरो की हीरो कर सकता हूँ, और मैं जीरो हीरो करने गया और मेरा जो 1500 का प्रॉफिट था वो 3500 के लॉस में चले गया। जो 2 दिन में मैंने कमाया था वो 1 दिन में मैंने गंवा दिया। हालांकि मेरा कैपिटल का 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो दिन तो क्लोज हो गया। अब मेरे को क्या हुआ, जो मेरे किस्त पटाना था वो माइंडसेट मेरे माइंड में अभी भी चल रहा था, और मैं आज पहले ही कैंडल में एंट्री कर लिया। पहले ही कैंडल में आपको दिखाऊंगा कहाँ पे मैंने एंट्री किया। पहले ही कैंडल में एंट्री किया, वो भी 2 लॉट से। मैं जेन्युइन, जो मैं क्या बोला था कि 1 लॉट से ट्रेड करेंगे जब तक हम अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना लेते, ठीक है, कम से कम 3 वीक। लेकिन मैंने क्या किया, आज 2 लॉट बढ़ा दिया, सीधा 2 लॉट से ट्रेड किया। कुछ देर तो मेरे को 1000-1200 का प्रॉफिट दिखा। उसके बाद मार्केट जो है पूरा नीचे आ गया और मेरे को 5000 का लॉस हुआ। लेकिन मुझे पता था कि मार्केट नीचे आने वाला है, लेकिन मैंने बहुत बड़ा एसएल ले लिया था। मैं वहाँ से एग्जिट नहीं किया, वेट किया, और मेरा जो है प्रॉफिट रिकवर होके अब 2000 का प्रॉफिट आ रहा था। लेकिन मेरे माइंड में क्या था, मेरे को किस्त पटाना, मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो मैं ज़बरदस्ती मार्केट से प्रॉफिट लेना चाह रहा था। वही अगर मैं कंट्रोल करके सही जगह पे एंट्री करता फोमो में ना के, तो मेरा 5000 का जो लॉस हुआ था वो मेरा प्रॉफिट होता, और 2000 में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाया था, वो टोटल 7000 के प्रॉफिट में आज डे क्लोज हो सकता था। लेकिन मैं क्या किया, लालच और फोमो के चक्कर में बिना सोचे समझे एंट्री कर लिया कि मार्केट तो गिरने ही वाला है, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ, शुरू से मेरे को बड़ा पैसा कमाना है। इसी चक्कर में एक अच्छा ट्रेड रह गया। ट्रेड तो चला, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा लॉस रिकवर हुआ। अब उसके बाद एक ट्रेड मेरा कंप्लीट हुआ, और मैं ओवरऑल उस ट्रेड में मेरा, फिर मैंने जब मार्केट ऊपर आया 2000 के प्रॉफिट में था, मैंने एसएल ट्रेल किया और उसमें मेरे का 300 रुपये का लॉस हुआ।
300 का लॉस हुआ। मैं सोचा फिर दूसरा ट्रेड किया, दूसरा ट्रेड में मेरे को फिर ऐसा लगा और मेरा टोटल 1600 रुपये का लॉस हो गया। मैं सोचा मार्केट बंद करके चला जाऊं, लेकिन वही कि भाई मेरे को किस्त पटाना है, मेरे को कैसे भी करके किस्त पटाना है, मेरे को पैसा तो कमाना पड़ेगा। मैं कमाने आया था, मैं तो और लॉस कर दिया 1600 रुपये, ये तो नहीं चलेगा, मेरे को यहाँ से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये सोच के मैं वापस आया, सिस्टम चालू किया। सिस्टम चालू करने के बाद मैं ओवरऑल 5,000 के आसपास के लॉस में आ गया, ब्रोकरेज मिला के 5,500। अब मेरा दिमाग काम नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अभी भी मेरे पास 9,000 रुपये बचा, क्योंकि मैं किस्त पटाना था, करे कुछ इमरजेंसी किसी को देना था। तो मेरा जो 18,000 का कैपिटल था उसमें से 4,000 ऑलरेडी मैं निकाल चुका था और सिर्फ 14,000 रुपये मेरे कैपिटल बचा हुआ था। तो अब उसमें से मैंने 5,500 लॉस कर दिया, तो 8,500-9,000 के आसपास मेरे पास बचा हुआ था। तो मैंने मार्केट क्लोज किया। मैं बोला अगर ये बचा रहा तो मैं कल ट्रेड करके अच्छा रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन माइंड में वही चल रहा था कि मेरे को किस्त भी पटाना है। अब इस टेंशन में मैं बाहर चले गया। फिर मेरे को मन में ऐसा है कि मैं क्यों ना कल के लिए जो है BTS छोड़ दूँ 9,000 का, कि अच्छा खासा कल मेरा जो आज लॉस रिकवर हुआ है वो हो जाए। फिर अचानक से मैंने एंट्री किया और 3 बजे के आसपास आप सभी को पता होगा एक बड़ा मूव आया जिसमें मैं पूरा लॉस रिकवर हो गया और मेरे 200 के ग्रीन में आ गया। जो मेरे 5500 का लॉस है पूरा रिकवर होकर 200 के ग्रीन में मेरे को मार्केट ले आया। तो अब मेरे को ये जो मेरे को चांस मिला है, मतलब समझ लो कि मैं ख़त्म हो चुका था, मेरे 8,500 रुपये बचा था जिसमें मेरे ट्रेड करना था, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे को और मौका दिया और मेरा कैपिटल मेरे को वापस कर दिया। जो मेरा 5,500 का लॉस हुआ था वो वापस 200 रुपये के ग्रीन में आ गया, ठीक है। तो मैं जो सोचा था मैं हार गया, मैं गया, मेरा कहानी ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे को किस्मत ने एक और मौका दिया। तो अब मैं ये मौका नहीं गंवाऊंगा। मेरे को किस्त पटाना है, जो भी है झेल लूँगा, कैसे भी करूँगा। जो मैंने पहले ही सोचा था कि किस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, जो भी होगा जैसे भी होगा झेल लूँगा। लेकिन ट्रेडिंग में उसके प्रेशर का जो है, वो जो किस्त का प्रेशर है वो नहीं पड़ने दूंगा, ये सोचा था, लेकिन वो चीज़ को मैं नहीं रोक पाया और हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, जो एक बड़े ट्रेडर के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो सीखते हुए ट्रेडर के पास मिलेगा। जैसे कि अब मैं एक चीज़ आपको इस पूरे वाक्य में ये समझने की बात है कि अगर मैं प्रेशर लिया तो देख सकते हो मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया था। हालांकि मेरे किस्मत ने साथ दिया, मैं रिकवर कर लिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप गौर करो, मैंने क्या लिया, प्रेशर लिया मेरे को किस्त पटाना करके, और उसके चक्कर में मैं लॉस कर बैठा। अगर वही शांति से मैं ट्रेड करता तो मेरा आज 3,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था। जिस ट्रेड में मेरा 5,000 का लॉस होता उसमें 3,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था, ठीक है। उसको मैं चाह के बुक करके मार्केट बंद कर सकता था। मैंने सोचा भी, लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था कि मेरे को आज कम से कम 12-15 हज़ार रुपये कमाना, जिससे मैं किस्त अपना भर सकूँ। ये माइंडसेट के कारण मेरा आज ये हाल हो गया था। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और मैं बच गया। तो अब जो भी होगा, किस चीज़ का जो भी लोचा होगा, जो भी लफड़ा होगा, मैं समझ लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करूँगा। और सोमवार से हम फिर से एक बार अच्छे से, जैसे कि हमने 3 दिन अच्छे से, 3 से 4 दिन हमने अच्छे से ट्रेड किया, पूरा कंट्रोल में रह के ट्रेड किया, वैसे ही हम फिर से ट्राई करेंगे और फिर से हमारा जो सीरीज चल रहा है उसको हम जारी रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको सीखने को ये मिला होगा कि अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर लोगे तो भाई प्रेशर लेने से आपका काम बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। तो जितने भी आपके कर्जदार है, लेन देन है, जो भी है, ट्रेडिंग में उसका प्रेशर मत आने दो। ट्रेडिंग आप अपने नॉर्मल तरीके से करो। ये मत सोच के मेरे को पैसा देना तो मार्केट में निकालो। मार्केट दे रहा है, अपना कोई अच्छा मूवमेंट है, लो, मैं मना नहीं करो, लेकिन ज़बरदस्ती आप निकालने जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। आप डेली मार्केट में ये सोच के, ये माइंडसेट लेके साथ बैठो कि भाई आज मैं मार्केट में एंटर करूँगा, प्रोसेस फॉलो करूँगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा एक्सेप्ट करूँगा। अपने से ये नहीं सोच के बैठने कि भाई आज मेरे मार्केट से बड़ा पैसा कमाना है। ये सब सोच के बैठोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा आज कहाँ कहाँ पे लॉस हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा सीन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं देखो यहाँ पे मैं माइंडसेट लेके आया कि 12 से 15 हज़ार रुपये मेरे आज बनाना ही है मार्केट में सोच के। मैंने मार्केट में 1 ही मिनट हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, यहाँ से नीचे आया, मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, लगभग 12 से 1500 का प्रॉफिट दिखा। उसके बाद मार्केट फिर गया, मेरे को लॉस दिखाया, फिर मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया और मार्केट उसके बाद मेरे यहाँ तक जाते तक टोटल 5,000 का मेरे यहाँ पे लॉस दिखाया, ठीक है। फिर यहाँ से फॉल किया, फॉल करते करते जो है मेरे को ये अच्छा खासा प्रॉफिट देने लग गया था यहाँ तक जब आया था मार्केट, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक जब आया, मैंने यहाँ कहीं एंट्री किया था, मार्केट जब यहाँ पे आया तब मेरे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, लगभग 3,000 करीब मेरे प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और मार्केट जो है फिर से रिवर्स हो गया। यहाँ पे मैंने जो है
एक जो है एक लॉट सेल कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट जब आया, तो 2 लॉट ले लिया था मैं हड़बड़ी में, तो मैंने एक लॉट जो है सेल कर दिया। उसके बाद मैंने एसएल ट्रेल किया था यहाँ पे, एसएल ट्रेल किया तो मेरे यहाँ पे 300 रुपये का एसएल लगा था, ठीक है। तो ओवरऑल मैं पहले ट्रेड में 300 रुपये के लॉस में था। फिर मैंने जो है यहाँ पे एंट्री किया और फिर मेरे यहाँ पे लॉस हुआ 1600 रुपये का। पुट में फिर एंट्री किया, मेरे यहाँ 1600 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं किया, यहाँ पे किया था 1600 रुपये का जो है मेरा इसमें लॉस हुआ था। मैंने यहाँ से पुट का लिया था, लेकिन एसएल बहुत छोटा रख दिया था मैंने, तो मेरा एसएल हिट किया और मार्केट जो है फिर मेरे डायरेक्शन में मूव कर गया। तो इसके कारण मेरे को थोड़ा सा और चिढ़ लगा। मैंने यहाँ पे एसएल रखा हुआ, तो एसएल हिट करते ही मार्केट अच्छा खासा फॉल के मेरे यहाँ पे चिड़ा। फिर मैंने यहाँ पे पुट पे जो है एंट्री लिया, लेकिन मार्केट फिर से मेरा एसएल ले गया। अब यहाँ जब एसएल लिया तब मेरा यहाँ पे ओवरऑल जो है 5500 रुपये का मेरा यहाँ पे लॉस हो गया था। मैंने ओवर ट्रेड यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद जो है मैं सोचा कि भाई जो बचे हुए बचा लेता हूँ, मैं कम बैक कर लूँगा, मैं प्रॉफिट करके बाद में रिकवर कर लूँगा। अभी तो मेरे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं पूरा कैपिटल जीरो कर लूँगा। ये सोच के मैं मार्केट जो है अपने काम में निकल गया, ठीक है। फिर मैं कहीं बैठा हुआ था अपने दोस्त के घर के आसपास। फिर मैं सोचा कि भाई BTSC ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा जो आज का लॉस है वो लॉस रिकवर हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा। या कल जो बीजेपी जीती हुई है तो कल एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है सोमवार को, तो बड़ा गैप अप होगा करके मैंने यहाँ पे 2 लॉट का जो है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और ट्रेड लेते ही देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री की और ट्रेड लेते ही जो मेरा यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लगा। तो मैंने यहाँ पे 86 रुपये में मेरा एक लॉट सेल कर दिया और एक लॉट मैंने जो है यहाँ पे होल्ड कर दिया था, ठीक है। BTSC में होल्ड करके रखा। तो यहाँ तो मेरे को 250 रुपये प्रॉफिट चल रहा था। अभी सेटल हुआ होगा रात को, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 95 में क्लोज हुआ था, मेरे को 250 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी यहाँ देख सकते हैं 90 रुपये 7 पैसा दिखा रहा है, मतलब सेटलमेंट में कुछ पॉइंट्स नीचे गिरा, जिसको वजह से मेरे यहाँ पे 135 रुपये का लॉस अभी फिलहाल दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था जो है पूरा जो आज का जो मेरा जर्नी था, कि कैसे मैं आज किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, मैं किस पटाने के चक्कर में पूरा फोकस कर दिया कि नहीं मेरे को जो है आज बड़ा प्रॉफिट करना ही है। अगर मैं बड़ा प्रॉफिट करे भी रहता, अगर सही जगह एंट्री किया रहता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आया था। सुबह 3000 का मतलब 7-8 हज़ार रुपये में पहले ट्रेड में डाउन हो जाता अगर मैं सही जगह पे एंट्री करता, बिना फोमो के, बिना लालच के, बिना किसी प्रेशर के। तो इसलिए ट्रेडिंग में कभी भी कोई भी चीज़ का प्रेशर मत लो। ट्रेडिंग में किसी भी चीज़ का प्रेशर हावी मत होने दो। अगर ट्रेडिंग में आप प्रेशर करोगे, मैं लोन पटाने के चक्कर में प्रेशर लिया, उसके चक्कर में क्या हो गया था, मेरा लॉस चले गया। लोन तो मेरे को देना ही पड़ेगा, प्लस मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस हो गया था तो किस्मत अच्छा था कि रिकवर हो गया आखिरी में, तो लॉस हो जाता, ठीक है। तो दोनों तरफ से अब उधर भी गया और इधर भी आपका लॉस हो गया, इधर पैसा भी चलेगा, उधर जिसको पैसा देना वो भी नहीं दे पाए। तो इस प्रेशर के साइड दोनों साइड वो होता है। इसीलिए ट्रेडिंग में कभी भी कोई प्रेशर मत आन दो। 1000-1500 रुपये भी मिल रहा है आपको, तो ये मत सोचो कि 1000-1500 कुछ और ट्रेड कर लूँ जिसमें मेरे प्रॉफिट हो जाए। लेकिन आपको नहीं पता उस 1000-1500 के प्रॉफिट के पीछे कितना बड़ा लॉस हुआ। अगर आप और ट्रेड किए, पता चला आपको 1500 का प्रॉफिट 15,000 के लॉस तक चले जाएगा, ठीक है। इसीलिए 2 ट्रेड के बाद जो भी आपके सामने दिख रहा है, चाहे 200 का लॉस हो, चाहे 1000 का लॉस हो, या 500 रुपये का प्रॉफिट हो, चाहे 10 रुपये का प्रॉफिट हो, है रहने दो। तीसरा ट्रेड मत करो। क्या पता उस अमाउंट के पीछे जो आपको नंबर दिख रहा है उसके पीछे और बहुत बड़ा लॉस छिपा हो। इसलिए 2 ट्रेड के बाद क्लोज करो, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मैं और कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कंट्रोल तो करने लग गया हूँ, इंप्रूवमेंट मेरे खुद में दिख रहा है। लेकिन अब मैं सोमवार से और स्ट्रिक्ट रह जाऊँगा। मैं और दोबारा गलती करने वाला नहीं हूँ। मेरी किस्मत ने 2 बार मौका दिया इस वीक, अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि आप देख सके कि एक लूजर ट्रेडर कैसे धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है, और इससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।